हिटलर की मौत को लगभग 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जब भी हिटलर के बारे में सोचते हैं, हमारे हृदय की गहराइयों में दुनिया के सबसे क्रूर आदमी की छवि आ जाती है। पर अब सवाल ये उठता है, क्या हिटलर सच में इतना ज्यादा निर्दयी था? दरअसल जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हिटलर के भी दो रूप थे। एक पहलू तो वो था जहां हिटलर हमें दुनिया का अब तक का सबसे क्रूर आदमी दिखता है। वो इतना निर्दयी था कि उसने 60 लाख से भी ज्यादा जूस को मौत के घाट उतार दिया, वो भी बिना उनकी किसी गलती के। उसके दुनिया के सबसे क्रूर आदमी होने के सबूत हमें आज भी इतिहास की किताबों में देखने को मिलते हैं। हिटलर का दूसरा पहलू वो है जिससे आज भी लोग वंचित हैं, क्योंकि उसके पास भी एक दिल था, एक ऐसा दिल जिसके जरिए भले ही उसे दुनिया के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो अपने अपनों के बारे में जरूर सोचता था। अपने लोगों का ख्याल रखना, उनके लिए चिंता करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना हिटलर की आदतों में था। सो हेलो गाइस, दिस इज मी शालिनी और आज की वीडियो में हम आपको हिटलर के उस पॉजिटिव रूप के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते हो। 30 अप्रैल 1945 दोपहर के करीब 3:30 बजे 60 लाख से भी ज्यादा जूस को मौत के घाट उतारने वाले जर्मन डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने खड़ा था और उसने आत्महत्या कर ली। पर यहाँ पर उसने सिर्फ खुद को नहीं मारा था, अपनी मौत से करीब 39 घंटे पहले यानी कि 29 अप्रैल 1945 के रात को करीब 12 बजे उसने अपने सबसे पसंदीदा डॉग ब्लॉन्डी की जान ले ली, उसके मुंह में साइनाइड्स की कैप्सूल डालकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिटलर ब्लॉन्डी को अपने बच्चे की तरह मानता था। वो उससे इतना प्यार करता था कि उसकी मौत के बारे में वो कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्लॉन्डी को हिटलर ने क्यों मारा? दरअसल रशियन सेना से युद्ध के दौरान वो ये समझ चुका था कि अब वो ये जंग हार चुका है। सोवियत सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और कुछ ही समय में वो उसे बंदी बना लेंगे। उनसे बचने के लिए, ताकि वो हिटलर को कभी भी पकड़ ना पाए, हिटलर ने आत्महत्या का फैसला सही समझा और वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसकी गलतियों की सजा कोई ब्लॉन्डी को दे और उसे परेशान करे। उन साइनाइड्स की कैप्सूल को वो टेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ एवा ब्राउन ने डिसाइड किया था कि वो अपनी मौत के समय खून से लथपथ नहीं दिखना चाहेगी। इसलिए वो पिस्टल की गोलियों से नहीं बल्कि साइनाइड्स की कैप्सूल खाकर मरना पसंद करेगी। साइनाइड्स की कैप्सूल पर हिटलर को विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि कहीं कैप्सूल नकली तो नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि जब ब्लॉन्डी को मारना ही है तो क्यों ना साइनाइड्स की कैप्सूल से मरे, ताकि कैप्सूल की जांच भी हो जाए। और जैसे ही हिटलर ने साइनाइड्स की कैप्सूल ब्लॉन्डी के मुंह में डाली, ब्लॉन्डी जमीन पर गिर गई और मर गई। ब्लॉन्डी की मौत के बाद हिटलर वुल्फ को और अपने 4 और कुत्तों को पहले गार्डन में ले गया और उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। डॉग्स की मौत के बाद हिटलर एक जिंदा लाश की तरह बन गया। उसका दिल चकनाचूर हो गया, जिसके बाद डिनर के वक्त डाइनिंग टेबल पर हिटलर ने अपने सबसे बड़ा रूल तोड़ा। दरअसल हिटलर ने ये रूल बनाया था कि दिन की भागदौड़ के बाद जब वो शाम को डिनर करे तो कोई भी युद्ध से जुड़ी कोई बात नहीं करेगा और शांति से अपना खाना खाएंगे। लेकिन उस दिन हिटलर ने खुद ही अपना रूल तोड़ा और कहा कि उसने और उसकी वाइफ एवा ब्राउन ने ये डिसाइड किया है कि वो दोनों आत्महत्या कर लेंगे। और एवा ने डिसाइड किया है कि वो आत्महत्या के लिए साइनाइड्स की कैप्सूल का चुनाव करेगी, क्योंकि मरते वक्त वो सुंदर दिखना चाहेगी और पिस्टल से मरकर खून से लथपथ लाश नहीं बनना चाहेगी। हिटलर ने कहा कि वो मरने के लिए पिस्टल का चुनाव करेगा, क्योंकि उससे एक ही बार में वो बिना किसी दर्द के मारा जाएगा।
हिटलर ने उनसे ये भी कहा कि उसका हुक्म है कि उन दोनों के मौत के बाद वो उनके शरीर को जला दें ताकि रशियंस या कोई और उनके शरीर को छू ना पाए। जिसके बाद उन लोगों ने पार्टी करी और जिंदगी में पहली बार एवा और हिटलर दो अलग अलग कमरों में नहीं बल्कि एक ही साथ एक ही कमरे में गए, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है और अब इस आखिरी रात में वो दोनों एक साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन हिटलर के वो खुश रात की खुशियाँ करीब 6 बजे तक ही चली, क्योंकि सुबह 6 बजे हिटलर को ये पता चला कि रशियन सोल्जर रीचटैग तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने रीचटैग को अपने कब्जे में कर लिया है। और जिसे सुनकर हिटलर की हार और मौत उसे करीब दिखने लगी। जिसके बाद हिटलर का शरीर ठंडा पड़ने लगा और भारी दिल के साथ उसने कहा कि वो किसी म्यूजियम का एग्जीबिशन नहीं बनना चाहेगा, इसलिए रशियन सोल्जर्स इससे पहले उसे बंदी बनाए उसे अपनी जान त्याग देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, जैसा कि ऑर्डर था, एवा और हिटलर की मौत के बाद उनके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। और अब इस कहानी से साबित हो जाता है कि भले ही हिटलर अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों के साथ बहुत गलत करता रहा, बट बात जब जर्मन नाज़ीज और उसके खुद के ऑफिसर्स की हो तो वो उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। Now, this is not at all justify his wrongdoing on humanity, क्योंकि हम सबको पता है कि पावर की प्यास में वो क्या से क्या बन चुका। उसका जन्म तो एक इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन वो एक शैतान बन चुका था जिसने मजलूमों पर खूब जुर्म ढाया। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।